हेलो माय डियर स्टूडेंट, बिहार सिलेक्शन की 247 में आपका स्वागत है। आज हम लोग 10वीं क्लास की कुछ इम्पोर्टेंट सवाल को लेकर आए हैं। चलिए एक एक नंबर से हम उस पर विचार करते हैं। पहला सवाल है, कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। चौथा नंबर सवाल, चलिए चौथा नंबर सवाल कहता है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है। 2a एक न्यून कोण है तो ए का मान क्या होगा। कितनी 3 बजे ना, ठीक है। क्या कहता है, यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। चलिए अब इसको देखिए कैसे बनाते हैं। ये तो बहुत आसान है। लिखिए tan 2a बराबर क्या लिखा है, cot a माइनस 18 डिग्री। क्या लिखा हुआ है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। tan वाले को कुछ नहीं करना, लिख दीजिए tan 2a, फार्मूला इसमें लगा देते हैं। अभी हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, कोट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। तो यहाँ लिखिए, तो कोट है, इसको क्या लिख देंगे, टेन, इसका उल्टा टेन होता है, लिख देंगे टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरे सेट थीटा का काम करा 18 डिग्री, ठीक है। चलिए अब काट दीजिए, टेन टेन कट जाएगा, क्या बचा, बच गया 2a। 2a बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ए, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 18 डिग्री, ठीक है। अब लिखिए, ये माइनस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 2a प्लस a और 90 डिग्री अब प्लस 18 डिग्री, ये हो जाएगा 3a बराबर 108। कितना हो जाएगा, 108। काट दीजिए, इसलिए a बराबर 108/3, 3 3 9, एक 6 18, 36 डिग्री। ए का वैल्यू कितना हो गया, 36 डिग्री। बहुत आसान था, कुछ नहीं था सवाल में। सबसे पहले इसका डाटा देखिए, दिया क्या है, दिया है tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री। इसका डाटा ये मेंशन किया हुआ है। इसमें क्या करना है, tan 2a बराबर कॉट अगर है तो tan का फार्मूला लगाएंगे, tan रहेगा तो कॉट का फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला दोनों तरफ में किसी तरफ भी लगा सकते हैं। और इसे 2a लिखा हुआ है तो इस साइड भी हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। कॉट a माइनस 18 डिग्री लिखा हुआ है, इस साइड भी हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है, कॉट कॉट का उल्टा कर देना है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा का मान ये माइनस 18 है, थीटा लिख देना है। ये पूरे मिलकर के थीटा का काम करता है, ये जो है ये पूरे मिलकर के थीटा का काम करता है। ये माइनस 18 डिग्री कर देंगे, टेन टेन दोनों कट जाएगा, बचा क्या, यहाँ पर इसे टू ए बचा, यहाँ पर 90 90 डिग्री, और इस माइनस को इस प्लस के साथ गुना कर देंगे, माइनस हो जाएगा, इस माइनस को इस माइनस के साथ गुना कर देंगे तो ये 18 जो है प्लस में हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, ए माइनस में है, बराबर से इस साइड है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2a प्लस ए 3a हो जाएगा, और ये प्लस में है और इधर ए भी प्लस में, प्लस प्लस दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा, 108/3, 36 डिग्री। चलिए अगर समझने में कुछ कसर रह गया होगा, कुछ दिक्कत रह गया होगा, अगला सवाल से हम लोग समझते हैं, सवाल नंबर 5 से।
कोई भी सवाल में अगर किसी तरह का कोई डाउट रहे, कमेंट बॉक्स में डाउट क्लियर करना है। चलिए सवाल नंबर 5वां कहता है, 5वां नंबर में कह रहा है यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 जहाँ 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 4a एक न्यून कोण है, तो ए का मान क्या होगा। ठीक है, क्या कर रहा है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 यानी a माइनस 20, जहाँ 4a एक न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। बहुत आसान है, इससे पहले हम लोग एक सवाल बना चुके हैं इस टाइप का। चलिए अगर उसमें कुछ डाउट रह गया होगा तो इस सवाल में डाउट पूरा हो जाएगा। इसमें उस डाउट को क्लियर कर देना है, बचे खुचे कुछ डाउट है तो इसमें क्लियर कीजिए। चलिए कहता है sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो सवाल ही लिखा है, इतना तो सवाल कह रहा है, जो अभी तक जो लिखा गया है सवाल ही कह रहा है। चलिए अब इसको कुछ नहीं करना है, इसको लिख दीजिए इसे sec 4a। अब फार्मूला हम लोग अभी पढ़ चुके हैं शुरू में, फार्मूला क्या था इधर लिख लेते हैं, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, sec थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या पढ़े थे, sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या पढ़े थे, cosec थीटा। फिर था फार्मूला का tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या था, cot थीटा। cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा। उसके बाद साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर था cos थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। बस अभी इस इतने फार्मूला को लेकर के चलना है, बस यही 6 फार्मूला लेकर के चलना है, और इस टाइप का कुछ सवाल अभी निकलेगा इस फार्मूला से। चलिए तो इसमें क्या कहता है, लगा दीजिए सेक का फार्मूला, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस सेक थीटा। तो यहाँ पे लिख दीजिए सेक 90 डिग्री माइनस ए माइनस 20 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं, ए सेक और ए सेक कट जाएगा, क्या बच गया इधर, 4a बराबर 90 डिग्री, इस माइनस को इस प्लस के साथ गुना कर दीजिए प्लस ए, फिर इस माइनस को इस माइनस के साथ गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस 20। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब लिखिए 4a बराबर, ये प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में उस साइड जाएगा तो हो जाएगा ये प्लस, ये बराबर 90
प्लस 20, यह हो जाएगा 5 बराबर 110। 90 में 20 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 110। 110 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद लिखिए ए बराबर क्या हो जाएगा? 110 बट्टे 5, काट दीजिए, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10, 22 टाइम में पूरे क्या हो गया? क्लियर। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। कोई दिक्कत है अगर तो कमेंट करें, कमेंट करें, ठीक है। चलिए अगला नंबर सवाल में देखते हैं। सवाल नंबर 6। इसमें अगर कुछ पूछना है तो बोलिए। उम्मीद करते हैं कि अच्छा समझ में आया होगा, क्योंकि इस टाइप का एक सवाल और बन चुका है इससे पहले। चलिए सवाल नंबर 6 में आ जाइए। छठा नंबर सवाल कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के के बीच के कोनों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। देखिए सवाल को एक बार फिर से समझिए। कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। इसका मान कितना लेना है? 0 और 45 के बीच लेना है। इसका वैल्यू जो लेना है 0 और 45 के बीच रखना है। चलिए सवाल को लिखिए। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ये लाइन समझ में आ गया होगा? ये लाइन समझ में आ गया होगा तो अगला लाइन अच्छा खासा समझ में आ जाएगा। चलिए लिखिए साइन 67 डिग्री। अब इसमें देखिए कह रहा है 0 और 45 के बीच ले लेंगे, ठीक ना। क्या करना है इसको? रुक जाइए, लिख दीजिए। यहाँ फॉर्मूला लीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। फिर उसका उल्टा क्या होता है? कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ क्या है? साइन 67 दिया हुआ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो लिख दीजिए कॉस 90 में 67 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा 23 डिग्री। घटा करके देखिएगा 90 माइनस 67, 10 में से 7 गया,
10 में से 3 गया 7 या 8, 8 में से 6 गया 2, 27, 90 में 67 जाएगा, 67 घटाना था, सॉरी 63 घटा दी, 67 घटाना था, यहाँ पर 3 होगा, ठीक है 23 आएगा। उसके बाद इसमें भी उसी तरह से फॉर्मूला लगा दीजिए, प्लस ये क्या हो जाएगा, साइन 90 में 75 घटा देंगे इसमें, ये कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब लिख दीजिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस इसको साइन ही रहने दीजिए, इसको कॉस, अब बदल देंगे। चलिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 23 डिग्री, प्लस फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, क्या लिख देंगे साइन 15 डिग्री, बस हो गया यही इसका आंसर। कह रहा था 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच, हम एक बात कैसे सिद्ध करेंगे कि 0 और 45 के बीच आया, तो यहाँ देखिए 23 डिग्री आया है और ये क्या है 15 डिग्री, 23 और 15 0 और 45 के बीच है, 23 और 15 जो है 0 और 45 के बीच है, बस ये कह भी रहा था वही 0 और 45 के बीच आना चाहिए। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, कहता है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, ठीक है लिखना है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो सवाल लिखा है, उसके बाद क्या करना है फार्मूला लगा देना है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्या करना है यहाँ पर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या रखना है 90 में 67 को घटा करके लिख देना है, फिर प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा में फिर क्या लिखना है 90 में 75 को घटा करके लिख देना है। अब फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब थीटा काम कर रहा है यहाँ पर 23 डिग्री और यहाँ पर 15 डिग्री, फिर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छा समझ में आया होगा। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल देते हैं आप लोगों को, इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। रोमन 2 लिख लीजिए, लिखा रहेगा साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 72 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, बस इसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बनाना है, इसका जवाब कमेंट में चाहिए हमको, कमेंट में। ठीक है, 7वां नंबर सवाल में क्या कहता है देखिए, इसका फिगर ऐसे है, ठीक है यहाँ है पी क्यूब और यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा है। सवाल कहता है tan p माइनस कोट r का मान निकाले।
ठीक है। सवाल में दिया है यहाँ पर 12 सेमी और यहाँ पर दिया है 13 सेमी। देखिए इसमें सबसे पहले करना क्या है, इसको बोला जाता है लंब। लंब को पी के नाम से जाना जाता है, इसको बोला जाता है कर्ण। कर्ण को एच के नाम से जाना जाता है। ये होता है आधार। आधार को बी के नाम से जाना जाता है। इसका फॉर्मूला होता है टेन पी बराबर होता है सम्मुख सम्मुख भुजा बट्टे संलग्न भुजा। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला होता है कॉट का। दो ही फार्मूला लिख रहे हैं इसमें, बस इस सवाल को बनाने में जिस फार्मूला का इस्तेमाल होगा बस उतने फार्मूला लिख रहे हैं। अगला सेशन में हम लोग पूरे फार्मूला का जिक्र करेंगे। चलिए, कहता है कॉट आर बराबर होता है संलग्न, इसी का उल्टा संलग्न संलग्न भुजा बट्टे सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा बस इस फार्मूला से ये सवाल बनेगा। आगे फार्मूला हम लोग देखते हैं, पूरे फार्मूला देखेंगे आगे। चलिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लंब दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, कर्ण दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, आधार कुछ नहीं दिया हुआ, हमें आधार निकालना है। सबसे पहले एक और फार्मूला लिख लीजिए, होता है बी स्क्वायर बराबर होता है रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। इसको बोला जाता है आधार, इसको बोला जाता है कर्ण, इसको बोला जाता है लंब। चलिए लिख दें बी स्क्वायर बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। ठीक है, आइए पी का काम, एच का काम कौन कर रहा है, एच का काम कर रहा है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस पी का काम कर रहा है 12, 12 का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस हो जाएगा, यहाँ कर दीजिए माइनस और यहाँ कर दीजिए माइनस। ठीक है, चलिए आइए, 13 का स्क्वायर 169, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर 12 का स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर होगा 144, दोनों घटा दीजिए, 25, 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना, वर्ग करेंगे तो कितना होगा, इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए, तोड़ दीजिए तब समझ में आएगा अच्छा से। इसको तोड़ेंगे तो कैसे आएगा, 5 को 2 बार लिख सकते हैं, 5 गुणा 5, 2 5 के साथ एक बाहर निकल जाए, बी का वैल्यू कितना आ गया 5। चलिए अब सवाल बन गया। अब सवाल क्या कहता है, टेन पी माइनस कोट आर। ठीक है, तब देखिए ई यहाँ दिया हुआ है और आर यहाँ दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है टेन पी। टेन पी टेन पी का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा बटा संलग्न। पी के सम्मुख कौन है 5, तो क्या हो जाएगा 5 बटे संलग्न। संलग्न कौन है, इससे जुड़ा हुआ, संलग्न का मतलब इससे लगा हुआ, तो 12 माइनस कोट आर, आर यहाँ पर है। कोट आर का फॉर्मूला क्या होता है, सम्मुख भुजा संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा।
इसका संलग्न आर का संलग्न यानी आर से सटा हुआ कौन सा है, ये क्यू आर है। तो क्यू आर का वैल्यू कितना है 5 बटे सम्मुख, इसके सम्मुख कौन है, इसके सम्मुख यहाँ है यानी 12 कर दीजिए, भिन्न का घटाओ, 12 का एलसीएम क्या होगा 12 होगा, 5 माइनस 5 0 बटे 12 क्या हो जाएगा 0। बस कुछ नहीं था इसमें। मैथ होता है रिवीजन का, थोड़ा सा रिवीजन करने के बाद ये सब दिमाग में अपने आप शिफ्ट हो जाता है। चलिए कोई कोई नहीं, यहाँ तक हम लोग 7 नंबर तक आज बनाए हैं। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बस आज तक के सेशन को बस यहीं तक रोका जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।